हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। ये देखिए केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन और हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। कल मैंने हाइब्रिडाइजेशन लास्ट एक्सप्लेन किया था sp3d2। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के देखिए एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है आज मैं आप लोगों को वन शॉट में बताऊंगी। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 सारे हाइब्रिडाइजेशन के हम एग्जाम्पल हैं। ऑलमोस्ट इसमें सारे ही एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे और आप लोग एग्जाम्पल देख करके तुरंत बोल पड़ोगे कि इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए, ये हमारी टेबल है जो मैंने आप लोगों के लिए बना करके तैयार की है। अपने चैनल का नाम केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। और ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं और किसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है सारा क्लियर हो रहा। आइए तो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हमें पता है जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, उसमें जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो 2 होते हैं, लोन पेयर 0 होता है और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। शेप कैसी होती है लीनियर। और एग्जाम्पल है BeCl2। एक बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ BeCl2 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2 की स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से बनती है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों वो 2 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस Cl को डोनेट कर देता है और एक ही इलेक्ट्रॉन ये इस Cl को डोनेट कर देता है। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हमारी कैसी है? लीनियर है। कैसी है? लीनियर स्ट्रक्चर है बच्चों। और जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 180 डिग्री है। यानी कि जितनी भी लीनियर स्ट्रक्चर होती हैं ऑलमोस्ट सबके बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होते हैं। देखिए BeCl2, CO2, NO2 प्लस, N3 प्लस, सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बॉन्ड एंगल सबके कितने हैं 180 डिग्री हैं। तो स्ट्रक्चर और जियोमेट्री भी हमारी कैसी है? लीनियर है। बात आती है NO2 प्लस। NO2 प्लस का ये मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला क्या होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में साइड एटम प्लस चार्ज डिवाइड बाई 2। इस पर एक प्लस का चार्ज है। जब चार्ज पॉजिटिव आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हम कम कर देते हैं। यानी कि इसके पास कितने हैं? 5। एक कम कर देंगे 4। ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते हैं साइड एटम में, तो 4/2 कितना हो गया? 2। इस 2 का मतलब क्या हो गया? एक s का ऑर्बिटल है और एक p का ऑर्बिटल है। नेक्स्ट देखिए NO3 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। NO3 माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी कि नाइट्रोजन के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने 5 है, माइनस एक किसी से ले रखा है तो कितने हो गए? 6। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं NO3 माइनस 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करने पर बच्चों 3 आता है। 3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है? sp2 हो जाता है और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। बॉन्ड एंगल हो जाता है 120 डिग्री और जियोमेट्री एंड इसकी शेप हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट आ जाता है SO2। SO2 में भी बॉन्ड पेयर हमारे यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है 2 है, लोन पेयर इसमें 1 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120, शेप होती है एंगुलर या फिर V शेप। HCO3 माइनस। कार्बन को देखेंगे हम यहाँ, कार्बन के पास अपने कितने हैं? 4। एक ले रखा है 5, एक H है 6, क्योंकि ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं। कैसे? कार्बन के जो अपने हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं बच्चों। और एक इसने क्या? HCO3 माइनस। यानी कि जो कार्बन है, कार्बन के पास अपने कितने हैं? 4 माइनस है, एक किसी से ले रखा है, कितने हो गए? 5। एक क्या है? साइड एटम हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। यानी कि कितने हो गए? 4 और एक 5 और एक H का 6। फॉर्मूला क्या है? 1/2 3। 3 का मतलब क्या हो गया? एक S है और 2 हमारे P के ऑर्बिटल हैं। देखिए बच्चों sp
टू का 3 का मतलब एक ऑर्बिटल s का है और 2 ऑर्बिटल p के हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp2 हो जाता है। नेक्स्ट आता है BCl3 में जो हमारे सिग्मा है वो 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। SnCl2 120 V शेप, CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिग्मा है यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री और शेप है टेट्राहेड्रल शेप। NH3 1 लोन पेयर है बच्चों, कैसे, इस तरीके से 5 होते हैं, एक इसके पास ये क्या बचता है, लोन पेयर बच जाता है और इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। बच्चों इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड हमारा नीचे की ओर रिपल हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ का कम हो जाता है। जैसे देखिए आप एग्जांपल देखिए, CH4 का 109 है तो NH3 का कितना 107 है। शेप कैसी होती है, पिरामिडल। H2O में कितना है 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जो हमारे बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री शेप होती है या फिर ज्योमेट्री है इसकी इवेंट। PCl4 प्लस का क्या मतलब है, जो फॉस्फोरस है उसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बच्चों 5, प्लस मतलब एक कम यानी कि 4 को 2 से डिवाइड और Cl के काउंट कर लेंगे, 4 Cl के हैं, 4 खुद के हैं, कितने हो गए 8, 2 से डिवाइड करके क्या आता है 4 का मतलब क्या हो जाता है sp3, शेप हो जाती है टेट्राहेड्रॉन। NH4 प्लस NF3 XCO3 Cl2O इनमें सब में कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इस टेबल को पढ़ने के बाद आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के लिए पेपर नहीं पलटने पड़ेंगे, यहीं से आप लोगों को सारा कुछ याद हो जाएगा कि किसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तुरंत आप लोग कंपाउंड देखोगे और फॉर्मूला लगा के एकदम से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं हम किसी का भी। PCl5 में क्या होता है sp3d, बॉन्ड एंगल 120 180 90 बताया था मैंने, एक बॉन्ड इसमें 90 डिग्री का होता है। शेप होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का मतलब होता है इसमें 2 पिरामिड बनते हैं। SF4 में भी sp3d होता है, ClF3 में भी sp3d होता है, Br-3 में भी क्या होता है sp3d होता है, बॉन्ड एंगल 180 एंड शेप होती है बच्चों लीनियर। SF6 में जो सिग्मा है वो 6 है, वो एक भी लोन पेयर नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल, ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था। XCF4 में 4, ये बच्चों माइनस इसको माइनस नहीं समझ लेना, ये लोन पेयर है 2, sp3d2 शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 में IF7 होता है, जो इसमें सिग्मा बॉन्ड है वो 7 है, लोन पेयर एक भी नहीं होता और हाइब्रिडाइजेशन होता है मेरे बच्चों sp3d3, उसकी शेप होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। कल हमने बनाया था IF7 को इस तरीके से मैंने बनाया था, यहाँ ऐसे 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 और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमने कल IF7 की स्ट्रक्चर बनाई थी और हमने फिर इसको इस तरीके से जोड़ रखा था। ये IF7 की स्ट्रक्चर है। IF7 में क्या होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता है। और sp3d3 का ही एक एग्जाम्पल है XCF6, जिसमें जो सिग्मा है वो 6 होते हैं, लोन पेयर बच्चों 1 बनता है और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 होता है और जो हमारी शेप है वो डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल होती है। डिस्टॉर्ट मतलब जो हमारे लेंथ होती है बॉन्ड की चेंज हो जाती है, बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। इस तरीके से एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। आज हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें यही नहीं है कि बस इतने ही एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। यहाँ मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट का एक भी हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं डिस्कस किया है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, बट यहाँ मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं ले रखा। और इतने एग्जाम्पल में भी सारे एग्जाम्पल कवर नहीं है, ऑलमोस्ट तो हैं बट फिर भी कुछ ऐसे हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं, कुछ रह गए हैं। तो आप लोगों ने बस फॉर्मूला याद रखना, मैं फिर से बता दे रही हूँ, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम प्लस चार्ज। हम लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले से हमने क्या निकालना है,
हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और बच्चों हम हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर देख करके भी निकाल देते हैं कि किसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है, उसे देख करके भी हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे कि अमोनिया, यहाँ देखिए एग्जाम्पल यही बता देती हूँ, कितने सिग्मा है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस 1 क्या है, लोन पेयर है, टोटल क्या हो जाता है बच्चों 4 का मतलब क्या होता है sp3। और आप देख लीजिए NH3 में हाइब्रिडाइजेशन भी कितना होता है, NH3 ही होता है। इस तरीके से हमारी 2 ट्रिक हैं। ये वाली जो ट्रिक है ये हर कंपाउंड पर फॉलो नहीं होती है, बट ये ऑलमोस्ट हर जगह फॉलो हो जाती है। इसमें 1-2 एक्सेप्शन है जहाँ ये फॉलो नहीं हो पाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड जितना हो सकता है शेयर करें। नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड होंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा, आप लोग वहाँ से लिंक को ओपन करके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस